जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अपनी एक सीरीज चल रही है बीएसएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 बुक जो पब्लिश की गई है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग सेट 11 तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे सेट 12। तो आपको मैं बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। अच्छा ये बताइए, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेके 1905 तक था। ठीक। और प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1904 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो वो बनी थी पीटी उषा। अगर ओलंपिक संघ के पहली महिला सदस्य पूछा जाता तो पहली महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी। ठीक है, चलिए ओलंपिक में जो है पहला पदक कौन जीती थी? कौन सी महिला थी जो ओलंपिक में पहला पदक जीती थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, नमो भारत है। नमो भारत क्या है बताइए? भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस। ये है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल। क्या है? नमो भारत है एक भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में कुल 5 सदस्य आते हैं और अस्थायी सदस्य में कुल 10 अस्थायी सदस्य आते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, और इसमें जो 5 अस्थाई सदस्य हैं, 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके, तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि और अस्थाई सदस्य नहीं है, तो इसमें से जापान जो है वो अस्थाई सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये भी बता दूं कि अस्थाई सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? उड़ीसा राज्य में। अच्छा ये बताइए, लौह अयस्क कौन कौन सा होता है ये बताइए? जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, और एक दो जो आपको पता है वो आप कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है तो उत्तर से दक्षिण में हो जाएगा कौन कौन सा बताइए? सबसे पहले आ जाएगा काराकोरम 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आ जाएगा लद्दाख, 3 नंबर पे जास्कर और 4 नंबर पे पीर पंजाब। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कक्ष के रन का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के साथ कक्ष के रन का कुछ हिस्सा साझा करता है। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है बताइए? इसे कहा जाता है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट है, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? तो ये मिला था किसे? मोरारजी देसाई को। किसे मिला था? मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो कौन सा पुरस्कार है बताइए? तो वो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इसमें मैं एक बात और बता दूं, ये जो निशान पाकिस्तान जो मिला था मोरारजी देसाई को, वो मिला था 1960 ईस्वी में। कब मिला था? 1960 ईस्वी में। और 1961 ईस्वी में जो है मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी मिला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया गया है? वो है कोझिकोड। कौन सा है? कोझिकोड। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या थी, ये आप मुझे बताइए। तो ये थी सतर्क भारत समृद्ध भारत। क्या था? सतर्क भारत और समृद्ध भारत। नेक्स्ट है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अगर आपसे विंबलडन के बारे में पूछा जाए तो वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1876 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? नहीं, ये गलत हो गया, ये हो जाएंगे लियोनेल मेसी। कौन हो जाएंगे? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो है ना, अभी तक कुल 8 बार इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। कितने बार? कुल 8 बार। नेक्स्ट है, रोहतास का किला वर्तमान में डैश में स्थित है? तो रोहतास का किला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन, इसे स्किप करेंगे, आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है वो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो पहली महिला कौन है बताइए? वो है हुमैरा मुश्ताक। हुमैरा मुश्ताक जो है वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली महिला है। नेक्स्ट है, भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश कब किया गया? तो प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये था 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में महाविधि निर्माता कौन थे? तो प्राचीन काल में महाविधि निर्माता कौन थे बताइए? वो थे मनु। कौन थे? मनु। नेक्स्ट है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? दलित वर्गों का संघ जो स्थापित किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो आपको पता ही होगा, ये जो है छठ पूजा। छठ पूजा जो है सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। किसने किया था? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये आप क्लियर करके बताइएगा, 5 सदस्य या 6 सदस्य, दोनों में से कोई एक है। थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें से, एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के कहाँ स्थित है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो ये हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट है, प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में उनके पाणिनि को जाना जाता है। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी। कौन सा है? अष्टाध्यायी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था? 1504 ईस्वी में, और 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो वो जीता है अपना भारत पहली बार, जो 3 बार का चैंपियनशिप रह चुका दक्षिण कोरिया को हरा के जीता था। नेक्स्ट, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? जहांगीर ने। किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को कैसे मिलाया गया था बताइए? कुशासित राज्य की घोषणा करके। कैसे? कुशासित राज्य की घोषणा करके। फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसे स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे उसमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था?
क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास। पंचशील, तो इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे। बांडुक सम्मेलन जो था इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हुई। और दलाई लामा जो था वो तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए थे। आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही। क्या है? आधिकारिक भाषा है दिवेही। मालदीव का राजधानी है माले, आपको पता ही होगा। और मालदीव का राष्ट्रीय पुष्प बोला जाए तो गुलाबी गुलाब है। कौन सा है? गुलाबी गुलाब। और हम राष्ट्रीय पेड़ बोला जाए तो वो नारियल का पेड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नाइपेडिया निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश का अच्छा, तो ये हो जाएगा म्यांमार की राजधानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। और इसे भारत सरकार अधिनियम क्या है 1935 के तहत जो है ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था म्यांमार को। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं में से किनको सरकार ने क्लासिक भाषा घोषित किया है? तो ये हो जाएगा तमिल, तेलुगु और कन्नड़, तीनों को। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज 2000 अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन ग्राम कचहरी की स्थापना किसकी? ग्राम कचहरी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं छोड़ रहा हूँ इसे। नेक्स्ट, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया? तो ये योजना का नाम है मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम योजना चलाया गया था? ये हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और ये हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एक ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्म स्ततो जयः, मतलब जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। नेक्स्ट, अरुण वरुण और तमोर नदियाँ नदी प्रणाली का हिस्सा किस नदी प्रणाली का? तो कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? वो है सिक्किम। ठीक है, और सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक है यूपी का। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा अपना बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा आपको पता होगा कि कहाँ स्थित है। ये स्थित है अरुणाचल, अरुणाचल हिमालय यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1968 में, लेकिन कभी भी पारित नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, मिलान करना है इसका। चलिए, कामेट जो है, कामेट की ऊंचाई कितनी है बताइए? कामेट की ऊंचाई है 7816 मीटर। कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले हम केटू मिला देते हैं। केटू की ऊंचाई है 8611। ठीक है, अब हो जाएगा कामेट की ऊंचाई हो जाएगा 7756। ठीक है, नेक्स्ट है कंचनजंगा, ये हो जाएगा 8586 और नंदा देवी हो जाएगा 7816। आप लोग मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जैरी मेंडरिंग जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, स्किप करेंगे आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं सॉल्व होता है उसे आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा जीएसटी जिसे बोलते हैं, वो यानी वस्तु एवं सेवा कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो चंबल नदी का हिस्सा है। नेक्स्ट, अच्छा ये गांधी सागर बांध जो है वो किस राज्य में है? वो है एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ये सतलज जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है, तो कहाँ है? तिब्बत में है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। इनकी मृत्यु जो है ताशकंद में हुई थी। एक चैत्र प्रायः पड़ता है 22 मार्च को।
जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम से बदलता है को डैश कहते हैं? ऑल फैक्ट्री। क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री संकेतक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? बताइए। तो इनमें से कौन सी गतिविधि है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। नेक्स्ट है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरण में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण पर क्या उपकरण को क्या कहलाता है? अच्छा ये है, तो ये हो जाएगा फ्यूज। क्या हो जाएगा? फ्यूज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माल्टेज लार में उपस्थित या और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम के संबंध में, ये तो सही है। एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, ये जो है प्रकाश के प्रकिरण का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्जीनी गाय रोजी दूध मिलने वाले प्रोटीन हो जाएगा मानव अल्फा ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तम उदाहरण है 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन का संयोग करके 44 ग्राम CO2 निर्माण करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो वो हो जाएगा pH में। किस में? pH में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठोस CO2 सूखी बर्फ के रूप में जाना जाती है, तो सही है। ठोस CO2 सीधे तरल में बदल जाती है, गलत है। ठोस CO2 सीधे गैस रूप में बदलती है, सही। 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, 2 गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसे स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटना में से किसकी महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये योगदान है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो है वो 10.5 होता है। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है, बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन से इंद्रधनुष बनती है। इसमें प्रकाश के अपवर्तन तो होगा ही, अपवर्तन के साथ साथ पूर्णांतिक परावर्तन भी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी फिर हो जाएगा, अपवर्तन एवं पूर्णांतिक परावर्तन। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संकेतक इलेक्ट्रॉन के समान होती है? तो ये क्या हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो वो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। क्या हो जाएगा? थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील गैस है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? ये जो है TM यानी थैलियम जो है ये लेंथेनाइड सदस्य है। नेक्स्ट, प्रकाश डैश में संचरित होता है? प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो इसमें से गलत है अधातुएं ऋण अधातुएं जो है वो धनायन बनाती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, मानव आहार निम्नलिखित में से किसी विटामिन की कमी से होने वाले सूक्ष्म अच्छा जीरोप्थेलमिया जो है किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन ए की कमी से होती है, आँख का रोग है। एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण किसका यौगिक है, ये आप मुझे कमेंट बताइएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये सही नहीं है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिमंडल या कोरोना है। नेक्स्ट है, हाँ ये आ गया सुमेलित करने वाला। तो
आविष्कार और आविष्कारकर्ता के बारे में पूछ रहा है इसमें से। तो पहला है भाप का इंजन। भाप का इंजन हो जाएगा कौन सा? जेम्स वाट। नेक्स्ट है रेल का इंजन, ये हो जाएगा स्टीफेंसन। नेक्स्ट है गैस का इंजन, ये हो जाएगा डेमलर। और नेक्स्ट है रॉकेट का इंजन, ये हो जाएगा गोडार्ड। आप लोग खुद ही मैच कर लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा ने परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी। सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। सेट अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 टेस्ट चलते हैं, रात में 8 बजे और रात में 9 बजे। रात में 8 बजे चलता है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और रात में 9 बजे चलता है घटना चक्र की बुक का टेस्ट, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।